नमस्कार प्रिय भारतवासियों। संत समाज को साहेब सतनाम है, जय भीम है, जय सतनाम है। आज मानव समाज हमारे बीच हमारे दादा प्रेम कुर्रे जी हैं, जो आज विश्व पुस्तक दिवस पर हमारे सतनामी समाज जिला धमतरी के अध्यक्ष प्रधान पाठक सर भाव सिंह डाहरे सर को पुस्तक भेंट कर रहे हैं, जो संतों महापुरुषों के आधारित है। और हमारे दादाजी से आज जानेंगे कि दादाजी ने शुरू से जो मानव समाज के जो सामाजिक कार्य में अपना समय लगाए है अपने जीवन को, तो दादाजी हमको संदेश भी देंगे मानव समाज को, जो संतों महापुरुषों के विचारों में चलकर एक मानव समाज को एक समृद्ध और खुशहाल, और जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर है, बाबा गुरु घासीदास ने जो सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए कैसे कार्य करना है इसके बारे में भी बताएंगे। तो हमारे दादाजी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दादाजी आप बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आप अभी कहाँ रहते हैं, और आप क्या काम करते थे, और किस तरह से आप बहुजन मूवमेंट में आए जो संतों महापुरुषों के विचारधारा में, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। मेरा नाम प्रेमलाल कुर्रे है। मेरे पिताजी का नाम दिवंगत श्री जगदीश राम कुर्रे। मैं ग्राम सिहात का मूल निवासी हूँ। मेरा जन्म स्थान भी यही ग्राम है और मेरा शिक्षा पुराना 12वीं हायर सेकेंडरी तक हुआ है। और मैं पेशे से काश्तकार हूँ और सामाजिक गतिविधि में 1990 से उस दिन भालूकोन्हा में डॉक्टर कुंती कुर्रे का कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद में मेरे विचार में पूरा बहुजन महापुरुष संतों गुरुओं के विचार में चलने का संकल्प लिया, और उस दिन से मैं अभी तक बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जानने, सुनने, समझने की मुझे तीव्र ललक रहती है। और जहाँ कहीं भी संतों गुरुओं महापुरुषों की जयंती, कोई आम सभा होता है, मैं बिल्कुल एन केन प्रकारेण पहुंच जाता हूं। यहाँ तक कि कबीर साहब का जो भी प्रवचन होता है आसपास में, मैं 5-7 बार अभिलाष साहब पूज्य संत जी का प्रवचन सुना हूँ। उनका प्रवचन बहुत ही अनुकरणीय रहता है और उनके पुस्तक कृति में 8-10 पुस्तक रखा हूँ, पढ़ने लायक है। और इस आज 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर मेरे पास जो भी पुस्तक था संतों गुरुओं, खासकर अंबेडकर के संबंधित बहुत पुस्तक है, उसको मैं श्रीमान भाव सिंह डाहरे सर प्रधान पाठक को विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर सप्रेम भेंट कर रहा हूँ, ताकि आने वाला पीढ़ी उसको पढ़ करके अधिक से अधिक प्रेरणा ले सके। दादाजी आप जैसे कि शुरू से जैसे कि घर में खेती किसानी करते थे, और जैसे अभी विचारधारा में आए संतों महापुरुषों, तो जीवन में क्या बदलाव हुआ, आपने अनुभव किया हो उसके बारे में? जीवन में मेरा बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ होने के लिए तो, और मेरे हर कदम में साथ दिया मेरे जीवन संगनी, जो विगत 15 अप्रैल को दिवंगत हो गई है। उसी की याद में मैं आज ये पुस्तक है मेरे पास जितने भी, उसको डाहरे सर को भेंट कर रहा हूँ। और जैसे कि हमारे दादी आपके भरपूर साथ देती थी, जैसे कि आज जो देखने को मिलता है, जो हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है समाज में काम करते हैं, लेकिन घर में उनके विरोध करते हैं, भाई क्या समाज सेवा में लगे हैं, उनको पत्नी भी साथ नहीं देती। तो आप हमारी दादी आपके साथ देती थी, तो आज जो काम कर रहे हैं उनको बोलना चाहेंगे, जो महिला वर्ग है, कि अपना पति का सहयोग करें सामाजिक काम में। मेरी पत्नी ना मेरे ये सामाजिक काम में कभी भी अड़ंगा नहीं डाली, वो मुझे भरपूर सहयोग देती थी, और मैं उसी की बदौलत समझो मैं इस मूवमेंट में यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जैसे कि अभी नौजवान साथी हैं जो समाज के युवक है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के युवा को मैं यही संदेश देता हूँ, जितने भी हमारे संत गुरु महापुरुष हुए उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारे और उसके
आचरण को अनुसरण करें। यही हमारा मूल ये है। मैं तो समझता हूँ जितने भी भारत भूमि में संत महापुरुष हुए, खासकर बहुजन विचारधारा वाले, उनका हर विचार वचन अनुकरणीय है और उस विचार को हम जब तक पालन नहीं करेंगे हमारे ऊपर बदलाव नहीं आएगा। तो संतों, गुरुओं, महापुरुषों, खासकर ज्योतिबा फुले, नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर, छत्रपति साहू जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एवं बहुजन नायक मान्यवर काशीराम के आदर्शों को अपने जीवन में उतार कर आने वाला पीढ़ी अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। दादाजी, आप सतनामी समाज में जन्म लिए हैं, जिसके गुरु घासीदास बाबा जी हैं। गुरु घासीदास बाबा जी मानव मानव एक समान कहा है, तो उनसे आपको कहीं प्रेरणा मिली है, उनको संदेश को फैलाने का आपके जीवन में प्रभाव पड़ा है? गुरु घासीदास मेरे सबसे आदर्श गुरु संत है और उनका मूल वाक्य है, मनखे मनखे एक समान, आडंबर को त्यागो। उसका घासीदास जी का सोच और कार्यविधि बिल्कुल सब चीज़ वैज्ञानिक तरीक़ा से था। और ख़ासकर हमारे छत्तीसगढ़ में वो गुरु घासीदास को जी के सोच को परिवर्तन, वो क्या कहना चाहिए, अंधविश्वास के रूप में ज़्यादा मानते रहे। वो घासीदास का विचार अंधविश्वास से दूर, सादगीपूर्ण और सादा जीवन, उच्च विचार घासीदास जी का ये विचार है। वो समझ क्या कहना चाहिए, उस समय भी 101% प्रासंगिक था और अभी के दौर में और आने वाला 100 साल के बाद भी उनका वो विचार है वो प्रासंगिक रहेगा। अंतिम संदेश हमारे मानव समाज की युवा वर्ग है, हमारे माता बहनें हैं, तो हमारे माताओं बहनों को उनके विचार में धारा में चलना चाहिए नहीं? उसके विचारधारा में चलना चाहिए। मैं गुरु घासीदास का ही एक कोड करता हूँ, मानव मानव एक समाज। जो घासीदास का 7 सिद्धांत है उसको पूर्णतः पालन करें और जितने भी आडंबरवादी है, पूजा पाठ वाले, उसको त्याग करके उसके आदर्श 7 वचन को अपने जीवन में आत्मसात करके आदमी मतलब 100% सफलता को प्राप्त कर सकता है। यही मानव समाज, पूरा मानव समाज। तो अब है हमारे बीच सतनामी समाज जिले धमतरी के अध्यक्ष है मेरे गुरु प्रधान पाठक सर भाव सिंह डहारे सर जी, जो कि सर का आशीर्वाद प्यार मेरे जीवन में बहुत है। संत समाज आज हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सर के ही आशीर्वाद है। तो सर, आप हमारे दादाजी आज आपको सप्रेम भेंट दे रहे हैं विश्व पुस्तक दिवस पर, और हमारे दादी जी के भी बारे में विचार रखेंगे कि घर में आपका हमेशा आना जाना रहता था और दादाजी का पूरा मानव समाज में सामाजिक योगदान बहुत है, संतों महापुरुषों के विचारधारा में चलते हैं। तो आप किस नज़र से देखते हैं ऐसे परिवार को, और ऐसे परिवार होना जो हमारे भारत देश में क्यों ज़रूरी है? अपना विचार रखेंगे। आज पूरा देशवासियों को और जिलावासियों को सबसे पहले तो मैं विश्व पुस्तक दिवस की बहुत बहुत मंगल कामना, बधाई प्रेषित करता हूँ। और वास्तव में कलम और किताब से हम अपने बच्चे को जोड़ करके रखें और विश्व पुस्तक दिवस में हम शपथ लें कि यह जो है, यह पुस्तक की जो कारवां है वो निरंतर बढ़ती रहना चाहिए, क्योंकि यह लिखित में होता है पुस्तक, और लिखित में होने के कारण एक्यूरेट जो है एविडेंस हमको प्राप्त होता है, और पढ़ने लिखने से जो है हमारी जो है श्रवण शक्ति, बौद्धिक क्षमता में विकास होता है। तो हमको पुस्तक की ओर आज हमको जुड़ने की आवश्यकता है। और आज सिहाद ग्राम में भैया प्रेमचंद जी के द्वारा पुस्तक भेंट किया जा रहा है। यह पुस्तक दिवस, विश्व पुस्तक दिवस के दिन यह एक अनूठी पहल है। और पिछले ही सप्ताह हमारे माताजी गीता देवी कुर्रे जी का निधन हुआ था, तो उसके बाद में भी वो
एक कथन है, जीतने वाले कोई नया काम नहीं करते, वो हर काम को नए ढंग से करते हैं। तो पूरा जीवन में जो है एक नेक विचार, एक नेक पहल को पति पत्नी दोनों जो है आगे बढ़ाया, तो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। और इस प्रकार के लोग जो है बिरले ही मिलते हैं। और आज माता जी के याद में और विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर जो है आज मुझे पुस्तक भेंट करने के लिए आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय सतनाम प्रेषित करता हूँ, जय संविधान प्रेषित करता हूँ। और इससे पहले बहुत कुछ लोग जो है मेरे पास अपने प्रतियोगी परीक्षा की पुस्तकें, कॉलेज की पुस्तकें, हाई स्कूल की गाइड पुस्तकें जो है छोड़ कर के जाते थे। तो हमारे गांव में जो युवा साथी जो है गांव के, उनके द्वारा जो है भगत सिंह पुस्तकालय की स्थापना गांव में किए हैं। तो वहाँ पर जो जितने लोग दिए थे उन सारी पुस्तकों को मैं जो है भगत सिंह पुस्तकालय में पिछले वर्ष भेंट किया हूँ। तो यह वास्तव में हमारी एक धरोहर होगी, ज्ञान का केंद्र होगा। इस प्रकार के कलम और किताब से जुड़ने का काम हमको सदैव करना चाहिए। और हर गांव में पुस्तकालय की स्थापना सार्वजनिक भवनों में अवश्य होना चाहिए, ताकि वहाँ के बच्चे जो है वह अध्ययन करके अपना ज्ञान अर्जन कर सके और वो कलम और किताब से जुड़ करके अपने भविष्य को संवार सके और वह रोटी कपड़ा मकान और सम्मान की दिशा में आगे बढ़े। तो विश्व पुस्तक दिवस की आप सभी को पुनः बधाई। और भैया प्रेम कुर्रे को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि वह जो है विश्व पुस्तक दिवस पर पुस्तक भेंट करके हमारी माता गीता देवी की याद में शुरुआत कर रहे हैं। तो पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय संविधान। विश्व पुस्तक दिवस जिंदाबाद। तो मानव समाज, हमारे सर, हमारे दादाजी ने बहुत ही अच्छा संदेश आज विश्व पुस्तक दिवस में दिया 23 अप्रैल को। संत समाज में बता देना चाहता हूं, जैसे 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती था। उस दिन हम लोग रायपुर गए थे बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाने। बहुत ही विशाल सभा था। तो हमारे दादी गीता कुर्रे भी गई थी, सपरिवार हमारे दादाजी लेकर गए थे। तो शुरू से परिवार को लेकर चलना महापुरुषों की विचारधारा में बहुत ही अच्छा कदम है। मानव समाज प्रायः बहुत कम देखने को मिलता है। तो हमारे दादी अंतिम सांस तक जो संतों महापुरुषों की विचारधारा में चली और परिवार को भी चलाई, इसका स्पष्ट उदाहरण ग्राम देहात में हमारे दादा के घर में देखने को मिलता है। तो हम हमारे दादी को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और बहुत बहुत हमारे दादाजी को धन्यवाद। आज बहुत ही अच्छा पहल विश्व पुस्तक दिवस में कर रहे हैं। तो संत समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सतनाम।